भाई हम ड्रामे की परसों आप लास्ट एपिसोड देखने वाले हैं। फाइनली इस ड्रामे का एंड हमें दिखाया जाएगा। इस तरह के एक तरफ अर्जुमन का जनाजा उठेगा और दूसरी तरफ इनकी मौत की खबर रमशा को हिलाकर रख देगी। लेकिन रमशा का ये अंजाम मुझे पसंद नहीं आया। बहरहाल लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अर्जुमन बात करने आती हैं तैमूर पाशा से एक बार फिर से कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सब मुझ पर इल्ज़ाम है। इन्हें लगा था कि वो तैमूर पाशा के सामने एक बार फिर से झूठी कहानियाँ सुनाएंगे तो शायद तैमूर पाशा इसे माफ़ कर दें। लेकिन तैमूर पाशा की आंखें अब खुल चुकी हैं। इसलिए अर्जुमन का पर गुस्सा करते हैं कि तुमने मेरी बेटी को मरवाना चाहा ताकि इस जायदाद का बंटवारा ना हो सके। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। अर्जुमन रिक्वेस्ट करने की कोशिश करती है, तैमूर प्लीज़, जिस पर तैमूर पाशा इसे खामोश करवा देते हैं कि मेरा नाम लेने का भी हक तुम खो चुकी हो। पाशा की आंखों में अपने लिए नफरत अर्जुमन बेगम बर्दाश्त नहीं कर पाई और फ़ौरन से पहले इनकी डेथ हो जाती है। अपनी दोस्त के घर वापस पहुंचती हैं, साथ ही कमरे में गिरकर बेहोश होती हैं। जब सलार इनके पीछे आता है अपनी आने को इस तरह देखकर परेशान, लेकिन वो तो वहीं पर ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अर्जुमन का जनाजा उठाए से कब्रिस्तान में, जहाँ पर इसने मेहरुन्निसा को पहुंचा दिया था। दिखाया ये गया है कि इंसान की हकीकत बस ये है, ज़मीन पर रहकर वो कितनी साजिशें, कितनी प्लानिंग्स करता है, लेकिन अंजाम आखिर यही है। कोई सारी ज़िंदगी ना इस दुनिया में रहा है और ना ही रहेगा। और अगर ये बात लोगों को समझ आने लग जाए तो शायद इस दुनिया से जुल्म और ज़्यादती ख़त्म हो जाए। अर्जुमन की मौत की खबर जब राबिया बेगम रमशा को सुनाती हैं तो वो तो जैसे पागल सी हो जाती है ये सुनकर कि किस तरह एक जीतती जागती इतने रोब वाली पैसे वाली मिनटों में ख़त्म हो गई। वो अपनी माँ से कहती है कभी कभी एक हादसा इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अर्जुमन बेगम के जाने से वो चुप और उदास हो चुकी है। अपने किए गए गुनाहों को याद करके इसका दिमाग माउफ होता जा रहा है। और फिर एंड में दिखा देंगे कि वो हवास बाख्ता हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह वो बेड पर अपनी चीज़ें बखेरे मेकअप कर रही है आईने के सामने खड़ी, राबिया बेगम इसे देखकर परेशान होकर कहती हैं कि यही मकाफाती अमल है रमशा। सारी उम्र अर्जुमन ने लोगों के साथ बुरा किया और एंड में इनके साथ भी बुरा ही हुआ। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अभी भी सुधर जाओ, माफ़ी मांग लो सबसे। और यहीं पर रमशा का अंजाम दिखा देंगे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इतना कुछ इस पूरे ड्रामे में इसने किया, इतनी ज़्यादतियाँ, इतना जुल्म, ना अहमद वाला मामला क्लियर हुआ, ना ही रमशा को कोई बेहतर सज़ा मिली। पछतावा दिखा दिया और ड्रामे का एंड। ऐसा थोड़ी होता है 70-75 एक साथ दिखाने के बाद अब ये एंड दिखाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सज्जल की नाराज़गी भी अपनी माँ से ख़त्म हो जाती है। वो भी सलार के साथ आती है राबिया बेगम के पास। जब राबिया बेगम इससे माफ़ी मांगती हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है सज्जल, आराम और आसाइश की खातिर मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, बेटा हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और सज्जल इतने नरम दिल की है कि फौरी तौर पर अपनी माँ के जुड़े हुए हाथ पकड़ लेती है कि नहीं अम्मी, आप ऐसा मत करें, आप मेरी माँ हैं। वक्ती नाराज़गी थी मेरी जो कब की ख़त्म हो चुकी। और यूँ शायद हो सकता है कि एंड में रमशा भी सलार और सज्जल से माफ़ी मांग ले कि मैंने तुम दोनों को बहुत दुख दिया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं अपना अंजाम अर्जुमन आंटी जैसा नहीं चाहती। तो क्या लगता है आपको कि ड्रामे का एंड ठीक होगा या कोई इससे बेहतर भी हो सकता था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।